दोस्तों पहले तो मैं आप सब लोगों को शुक्रिया बोलता हूँ मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए और बिना देरी ना किए आज का वीडियो शुरू करते हैं एपिसोड 77 का। एपिसोड 77 में जिन्हों को दिखाया जाता है जो बोलता है फिर ठीक है अभी मुझे जापान जाना चाहिए और वहाँ पर सब कुछ संभालना चाहिए, लेकिन रुको। फिर उसके सामने स्क्रीन ओपन होता है और उसका शैडो एक्सचेंज स्किल दिखाया जाता है जहाँ पर 1 घंटा 54 मिनट और 11 सेकंड अभी भी बाकी दिखाई दे रहा है। फिर जिन्हू बोलता है 1 घंटा और 54 मिनट, हाँ तो फिर मैं ये 2 घंटा क्या करूँ अभी। फिर जिन्हू बोलता है अभी मेरे पास फ्री टाइम है लेकिन मैं इस टाइम में क्या करूँ मुझे पता नहीं, और मैं किसी को कॉल करूँ ऐसा कोई है भी नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर जिन्हू के दिमाग में उसका गर्लफ्रेंड का तस्वीर आ जाता है, लेकिन जिन्हू बोलता है छोड़ो। और ऐसा बोलने के बाद वो बोलता है मुझे शायद कोई डंजन ढूंढना चाहिए जो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। फिर हमें अगले सीन में क्रिस्टोफर का घर दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस्टोफर सो रहा था, लेकिन वो अचानक उठ जाता है और उठने के बाद अपना कपड़ा पहनते हुए बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद खिड़की की तरफ देखते हुए बोलता है ये बहुत अजीब है, बहुत ही अजीब। फिर वो वाइन पीने जाता है, लेकिन वाइन पीने से पहले ही अपना गिलास फेंक देता है और वो गिलास दूर जाके टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत सीरियस हो चुका था और वो बोलता है एक वाइन का गिलास टूट गया लेकिन मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं दिया, यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बोलता है वहाँ पर कौन है। फिर उसे डिप्टी डायरेक्टर की बात याद आती है कि तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे कॉल करना। कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगान ही तुमसे संपर्क करेगा। फिर क्रिस्टोफर सोचता है तब क्या मुझे अभी का पूर्वाभास दे रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर के सामने और एक बंदा आ जाता है। फिर क्रिस्टोफर उन लोगों को बोलते हैं तुम लोग आखिर हो कौन। फिर उनमें से एक बंदा बोलते हैं हम लोग आसानी से इंसानों से कुछ भी नहीं पा सकते। ओ फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, ऐसा वो बंदा बोलता है। फिर हमें क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा हो चुका था। वो सोचता है एक अच्छे शब्द, फिर वो बोलता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर वो बंदा क्रिस्टोफर को बोलता है चुप रहो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, ये बात उसके लिए था जो तुमसे जुड़ा हुआ है। फिर क्रिस्टोफर उस बंदे से बोलता है कि मैं क्या तुम्हें एक जोक लग रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है क्रिस्टोफर अपना पावर बढ़ा लेता है और उन लोगों को बोलता है आज तुम में से कोई मेरे हाथ से मरेगा। उसका ये बॉडी देखने के बाद उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा बोलता है स्पिरिचुअल बॉडी मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके पास वाला लड़की बोलता है वो भी एक ह्यूमन के द्वारा। फिर हमें क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हमें क्रिस्टोफर का घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। क्रिस्टोफर के घर के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तभी ये सीन कट हो जाता है और हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जिसका लेवल 122 और उसका HP 65,230 और उसका मैक्सिमम पावर 1,15,160 के अलावा उसका स्किल्स और उसका आइटम को दिखाया जाता है। फिर हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। वो जब गाड़ी से बाहर देखता है तो वो देख रहा था कि बहुत लोग उसके देखने के लिए रास्ते पे खड़े हुए थे। फिर कोई बोलता है जिन्हों को कि ये सब लोग आपको देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमें अच्छे से तो पता नहीं लेकिन रास्ते के पास कम से कम 1 लाख लोग होंगे। फिर हमें जिन्हों के पीछे वीरू को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मेरे राजा ये लोग आपको शायद सम्मान देने के लिए आए हैं तो आपको हाथ बनाकर इस सम्मान को लेना चाहिए। जिन्हों उसे बोलता है वीरू तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। अगले सीन में हमें जिन्हों को फ्लाइट में दिखाया जाता है। फिर जिन्हों बोलने लगते हैं एक विमान पर एक परिचित आदमी के पास बैठने का संभावना क्या है। फिर जिन्हों के पास हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोलते हैं तुम ये सोचते हो मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे। फिर जिन्हों बोलते हैं तो फिर हम लोग फिर से मिले मिस्टर एडम वाइट। मिस्टर एडम वाइट जिन्हों को बोलते हैं ओ मैं तुम्हें याद हूँ, हालांकि हम दोनों ने सिर्फ एक बार ही मिला था और ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि मैं आपसे फिर मिला मिस्टर संजिन। फिर जिन्हों बोलता है असल में मुझे वीरू ने कहा। फिर हमें दिखाया जाता है वीरू बोलता है मेरे महाराज वो एडम वाइट, उसका नाम एडम वाइट है, आपको इस बार उसका नाम गलत नहीं लेना चाहिए, आपको अपने राजा के रूप में अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोस्तों जिन्हों को उसका नाम पता नहीं था वीरू ने उसे उसका नाम बताया। जिन्हों बोलता है मुझे लगा कि नेगोशिएशन विफल हो गई है। फिर एडम बोलता है मैं जानता हूँ बिना किसी आगाम सूचना दिए बगैर आपसे मिलना ये बहुत ही खराब है, लेकिन मेरे पास एक ज़रूरी बात है जो मुझे आपसे करना है। फिर जिन्हों बोलता है क्या यूनाइटेड स्टेट भी एस्टिंग की गेट से परेशान है। फिर एडम बोलता है नहीं नहीं वो तो पहले ही डील हो चुका है, मतलब कि दोस्तों वो पहले ही क्लियर किया गया है। फिर एडम अपना लैपटॉप खोलने लगता है और जिन्हों को बोलते हैं प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा देखिए।
वहाँ पर हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। हम लोग ने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ये फायर अभी भी जल रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं है। ओए तुम वहाँ से भागो, वहाँ से एक चिंगारी भी आके तुम्हें लगा ना तो तुम जल के राख हो जाओगे। वो लोग बोलते हैं हे भगवान हमारा बैकअप कहाँ है, वो लोग कब आएगा। फिर जिन्हू बोलता है ये वीडियो क्या है। फिर एडम बोलता है इसे अंत तक देखो। फिर एडम बोलता है तुम देख सकते हो जिसने इस फायर को जलाया वो क्रिस्टोफर रेड है, एक नेशनल लेवल का हंटर। और वो ये बोलता है कि इस आग को बुझाने के लिए हमें 1800 फायर ब्रिगेड और 14 हाई रैंक वाले मेज लगे। फिर जिन्हू बोलता है आग बहुत खतरनाक लग रही थी, क्या कोई संघर्ष हुआ था, इसका मतलब है क्रिस्टोफर। फिर एडम बोलता है हमारे डिटेल्स के अनुसार हम लोग जब उसे मिले तो उसे पहले ही किसी ने मार दिया था। फिर हमें क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो कि एकदम खतरनाक तरीके से जल के मर चुका था एकदम। फिर एडम बोलता है ये भी वहाँ पर था और वो देख के जिन्हू एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो जिन्हू का पापा का फोटो होता है। फिर एडम बोलता है इस फोटो में जो आदमी है फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स इसे प्राइम सस्पेक्ट मानते हैं। और ये सुनने के बाद जिन्हू एकदम बहुत गुस्सा हो जाता है और एडम को अपनी डोमिनल टच की मदद से पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है। जिन्हू फिर उस फोटो को मुड़ते हुए बोलता है ये कोई जोक हुआ तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। और ये देखने के बाद एडम का बॉडीगार्ड उसे बचाने आता है लेकिन एडम उसे रोक देता है, बोलते हैं पीछे हट जाओ। फिर एडम बोलता है इस फोटो में जो इंसान है वो एक डंजन से बाहर आया है, इसीलिए तुम जो इंसान को सोच रहे हो वो ये नहीं है, मतलब कि दोस्तों उसका फादर नहीं है ये। फिर जिन्हू बोलता है एक डंजन। फिर एडम बोलता है उसके अंदर से जो माना निकल रहा था वो एक मैजिकल बीस्ट की तरह था और उसने हमारे एक एस रैंक के हंटर के ऊपर भी हमला किया। फिर एडम बोलते हैं तुम्हें क्या याद है कुछ महीने पहले व्यूरोस हेडक्वार्टर में एक एक्सप्लोजन हुआ था और मैं उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है। फिर जिन्हू एडम को बोलता है क्या तुम बोलना चाहते हो कि ये सब मेरे पापा ने किया। और ये बोलने के बाद जिन्हू एडम को छोड़ देता है। फिर एडम बोलते हैं वो हमारे हंटर को हराने के बाद डिसअपियर हो गया, हम लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की बहुत जगह लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिला, इसका मतलब ऐसा है कि वो हवा में बहनिश हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है लेकिन उन्हें प्राइम सस्पेक्ट बनाने का एक रीज़न है और वो ये है कि उन्होंने सब बॉक्सों में राइट चिन्ह दिया है। मतलब कि दोस्तों जब संजू के पापा को इन्वेस्टिगेशन कर लिया लाया गया था तब उनको जो पेपर दिया था उसमें सब वो राइट चिन्ह दिए थे। फिर संजू बोलते हैं तो क्यों तुम मुझे ये फ़ोटो दिखा रहे हो। फिर एडम बोलता है इसका कारण है अपकमिंग इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े गिल्डों से रिप्रेजेंटेटिव एक साथ जमा होंगे और यहाँ पर द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स इस इंसान के ऊपर एक रेड नोटिस जारी करेंगे। दूसरे शब्दों में हमारी जांच अभी बंद दरवाजों के पीछे नहीं की जाएगी। दोस्तों इसका मतलब है अभी जिन्हू के पापा के ऊपर एकदम खुला इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो यहीं पर सोलो लेवलिंग का एपिसोड 77 खत्म होता है। अगला वीडियो जल्द लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।